गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय का अभ्यास करेंगे। हमारे पाठ का नाम है शिवाजी और पेज नंबर 17 पर है, पाठ नंबर 4। तो हमें शिवाजी के बारे में पहले से ही पता है। हम हिस्ट्री विषय में शिवाजी महाराज की पूरी स्टोरी का अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम फिर से शिवाजी महाराज का पाठ पढ़ने जा रहे हैं हिंदी विषय में। करीब 350 वर्ष पुरानी बात है। देखो, करीब 350 वर्ष पुरानी बात है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज नाम के एक राजा थे। उन दिनों मुगलों का राज था। शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई और पिताजी का नाम शाहजी था। राजे शाहजी बीजापुर के आदिल शाह के पास सरदार थे। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से अच्छे संस्कारों की शिक्षा दी। वे उन्हें साधु संतों की एवं वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाया करती थी। जीजाबाई शिवाजी से हमेशा कहती थी, तुमने श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के वंश में जन्म लिया है, तो उनकी तरह दुष्ट लोगों का संहार करके गरीब लोगों को सुखी करो। तो देखो, यहाँ पे जीजा माता शिवाजी महाराज को शिक्षा दे रहे हैं। जैसे कि अपनी माँ भी हमें अच्छे संस्कार देती है, उसी तरह शिवाजी महाराज की सबसे पहली गुरु, सबसे पहली टीचर उनकी माँ थी। उन्होंने ही उन्हें अच्छे संस्कार दिए, जिसके कारण वे छत्रपति बने। उन्होंने उन्हें क्या प्रेरणा दी कि उन्हें श्री राम और श्री कृष्ण की तरह बनना है, क्योंकि उन्होंने उनके वंश में जन्म लिया है। और उन्होंने इतना ही नहीं, साधु संतों और वीर योद्धाओं की उन्हें कहानियां भी वो सुनाती थी। वीर योद्धा कौन से? जैसे कि हनुमान, बाहुबली, जैसे बाहुबली हनुमान कहते अपन, और भीम, कृष्ण, अर्जुन, महाभारत, रामायण, उन्हें अभंग भी वो सुनाते थे। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा है। देखो, और उन्हें क्या सिखाया कि दुष्ट लोगों का संहार करके किसकी सेवा करनी है? गरीब लोगों की सेवा करनी है, उन्हें सुखी करना है। थोड़ा समझदार होने पर उन्होंने किशोरों की सेना बनाई, तलवार चलाना भी सीखा। एक दिन अपने दोस्तों के साथ भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने की उन्होंने शपथ ली थी। उस दिन से ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। देखो, यहाँ पे ये बच्चों के साथ उन्होंने हिंदवी स्वराज्य बनाने की योजना बनाते हुए दिख रहे कि नहीं? ये शिवाजी महाराज है और ये सब कौन है? मावलाज। योग्य समय में उनका विवाह भी हो गया। उनके 2 बच्चे थे, एक संभाजी और दूसरा राजा राम। शिवाजी महाराज अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। एक किला संभालते समय उनकी सेना एक कुशल सरदार मुरारबाजी शहीद हो गया। इस समाचार से शिवाजी महाराज बहुत दुखी हो गए और उन्होंने यह सोचा कि ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। वे राजपूत राजा जयसिंह के पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि यदि राजा जयसिंह शिवाजी के साथ मिलकर औरंगजेब के खिलाफ खड़े हो जाए तो हिंदवी स्वराज्य का सपना साकार हो सकता है। जैसे कि वो राजा जयसिंह कौन थे? हिंदू थे, राजपूत थे, और इन्होंने ये सोचा कि औरंगजेब कौन थे? मुगल थे। तो औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए इन दोनों को एकजुट होना है, तभी स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हो सकती है। उस समय चालाक जयसिंह ने अपनी बातों से शिवाजी को प्रभावित किया और संधि करने का प्रस्ताव रखा। संधि करने का प्रस्ताव मतलब दोस्ती करने का प्रस्ताव रखा। शिवाजी ने भी सोचा कि मनुष्य की हानि के बजाय संधि से यदि कुछ समय तक लाभ होता है तो संधि करने में ही भलाई है। जैसे कि 2 राजा आपस में लड़ने के बजाय उनमें दोस्ती हो जाए तो उसमें लोगों का नुकसान होगा क्या? नहीं होगा। तो ये राजा ने सोचकर उन्होंने दोस्ती की। इसलिए शिवाजी महाराज ने उनकी बात मान लिया और संधि कर ली। उसी समय जयसिंह ने उन्हें बादशाह से मिलने को कहा।
अब देखो उन्होंने जयसिंह ने क्या कहा, बादशाह से मिलने को कहा। कौन से बादशाह से मिलने को कहा अब देखेंगे। देखो जयसिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के साथ बादशाह से मिलने गए। अब बादशाह कौन, औरंगजेब। उस दिन बादशाह की 50वीं वर्षगांठ थी। 50वीं वर्षगांठ मतलब जन्मदिन, बर्थडे। 50वीं मतलब 50th बर्थडे, 50वां साल था। औरंगजेब के दरबार में सरदारों का स्थान उनकी हैसियत के अनुसार निश्चित किया गया था। जब शिवाजी महाराज वहां पहुंचे तो उन्हें जानबूझकर सरदारों की कतार में खड़ा किया गया। उन्हें राजपूत राजा जयसिंह राठौड़ के बाद खड़े रहने को कहा गया। देखो उनका अपमान किया गया कि नहीं। अभी शिवाजी महाराज थे, वो थोड़ी सरदार थे, तो उन्हें सरदारों की कतार में खड़ा कर दिया गया था। देखो ये क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज नाराज क्यों हो गए थे, पता है क्या? शिवाजी महाराज, क्वेश्चन है देखो, बादशाह के दरबार में शिवाजी महाराज की यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, देखो मैं पढ़ती हूँ। बादशाह के दरबार में शिवाजी महाराज को कौन सी कतार में खड़ा रहना पड़ा था? आंसर क्या आएगा? सरदारों की कतार में। यहाँ पे देखो उसका आंसर, सरदारों की कतार में। ये देखो आंसर मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, सरदारों की कतार में। देखो बच्चों, समझा? अब आगे पढ़ते हैं। गुस्से में लाल पीले होते हुए शिवाजी दरबार छोड़कर बाहर चले गए। जिस जगह पर वे रह रहे थे उन्होंने देखा कि वहां भी औरंगजेब का पहरा है। वे समझ गए कि उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने वापस जाने की अनुमति मांगी, लेकिन बादशाह ने मना किया। बादशाह का ये प्लान था, राजा जयसिंह ने उन्हें फंसाया था, उन्हें वर्षगांठ के बहाने वहां पे भेजा और उन्हें क्या किया, कैद कर लिया गया। उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह बाहर निकलना ही होगा, इसलिए उन्होंने अपने साथ लाए हुए लोगों को वापस भेज दिया। केवल अपने पुत्र संभाजी और हिरोजी फर्जन तथा मदारी मेहतर, इन 2 सेवकों को अपने साथ रखा। उन्होंने कैद से छूटने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने बीमारी का नाटक किया। अब यहाँ पे भी एक प्रश्न आता है, शिवाजी महाराज ने कौन सा नाटक किया? तो शिवाजी महाराज ने बीमारी का नाटक किया और मिठाई के टोकरे दान करने की औरंगजेब से अनुमति ली। इसके बाद कई दिन तक मिठाइयाँ बाहर जाती रही। एक दिन मौका देखकर दोनों बाप बेटे शिवाजी और संभाजी मिठाई के टोकरों में बैठकर कैद से बाहर निकले। उनके 2 सेवक भी किसी तरह बहाना बनाकर भाग गए। इस खबर से औरंगजेब पछताए। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे संभाजी छोटे से और यहाँ पे शिवाजी महाराज है। ये मिठाई के टोकरों में बैठकर वहां से उन्होंने उनकी छुट्टी की। तब देखो शिवाजी ने अपने राज्य में वापस आकर मोर्चा संभाला। इसलिए शिवाजी महाराज को लोग हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने मुगलों के हाथ से राज्य लेकर उस पर अपना कब्जा किया और हिंदवी राज्य की स्थापना की। तब देखो बच्चों, इस लेसन को, ये तो तुम्हें पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी इसे हम हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें इस लेसन के शब्दार्थ पढ़ने हैं। और शब्दार्थ: संस्कार, आदतें, गुड हैबिट्स, योद्धा, युद्ध करने वाला, वर्षगांठ मीन्स सालगिरह, उसे अंग्रेजी में बर्थडे कहते हैं। तो देखो बच्चों, हमें अभी स्वाध्याय पढ़ना है, तो मैं इसके फोटो आपको सेंड कर रही हूँ। तो इस फोटो को जरिए आप अपनी बुक कंप्लीट कर लीजिए। नोटबुक में इसके क्वेश्चन आंसर लिखिए। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। अब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उन दिनों मुगलों का शासन था। शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी था। अब ये बच्चे की गलती है, देखो ये मेरे पास पुरानी बुक है, इसमें इसने मिस्टेक की है, श ठीक से नहीं लिखा, ये श हाजी था।
मुगलों के ऊपर यहाँ पे डॉट चाहिए। शिवाजी महाराज के माता का नाम जिजाबाई था। शिवाजी की माँ उनको किसकी कहानियां सुनाती थी? देखो यहाँ पे आंसर है, शिवाजी की माँ उन्हें साधु संतों की एवं वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाया करती थी। इसका उत्तर यहाँ पर है, देखो बच्चों, देखो साधु संतों एवं वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाया करती थी। यहाँ पे टिक किया है, देखो मैं फोटो डालूंगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। मुरारबाजी शहीद होने पर शिवाजी महाराज किसको मिलने गए? मुरारबाजी शहीद होने पर शिवाजी महाराज राजा जयसिंह को मिलने गए। अब यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यहाँ पे मैं आंसर लिखकर आपको दे रही हूँ। बादशाह के दरबार में शिवाजी महाराज को कौन सी कतार में खड़ा रहना पड़ा था? मैंने आपको पहले ही कहा है कि बादशाह के दरबार में शिवाजी महाराज को सरदारों की कतार में खड़ा रहना पड़ा था। शिवाजी महाराज ने कैसा नाटक किया? शिवाजी महाराज ने बीमार पड़ने का नाटक किया। शिवाजी महाराज कैसे बच निकले? शिवाजी महाराज मिठाई के टोकरों में बैठकर वहां से बच निकले। अब जहां पर भी आंसर है मैं किताब में उसे टिक करके आपको भेज रही हूँ, आप उसे प्रश्नों के अनुसार लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट, समझा लेसन बहुत प्यारा है और उसे अच्छी तरह से समझो और सुनो और प्रश्न के उत्तर अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पर शब्द है, देखो ऊपर, पर, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, दूर, पास, ये सब दिशा दर्शाने वाले शब्द है। अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दूर, पास आदि विलोम शब्द है। अभी ये देखो शब्द कैसे है। मेज पर किताब है, देखो पर शब्द लिया है यहाँ पे। कुर्सी के नीचे चूहा है, कुर्सी के नीचे। मेज के ऊपर बल्ब लटक रहा है, ऊपर के ऊपर। ये विलोम वाले शब्दों के यहाँ पे एग्जाम्पल से आप इन्हें भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर पिंजड़े के अंदर, यहाँ पे क्या है? घर के बाहर, विलोम वाले शब्द। नेहा के पास, के स्कूटर, नेहा के पास से स्कूटर जा रहा है और थोड़ी दूर से कार जा रही है। अब देखो कोष्टक में दिए गए शब्दों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी तुम्हें नोटबुक में लिखना है। अंदर, ऊपर, बाहर, पर, ये शब्दों को वाक्य के अनुसार हमें एडजस्ट करके लिखना है। अब मंदिर के अंदर सोने का कलश होता है क्या? नहीं, तो हम उसे क्या लिखेंगे? मंदिर के ऊपर। यहाँ से हमने क्या चुना शब्द? ऊपर। बाल्टी के अंदर पानी भरा है। अब बाल्टी के बाहर पानी भरा है बोलेंगे कि हम नहीं, बाल्टी के अंदर पानी भरा पड़ा है, इसीलिए हमने अंदर शब्द को यहाँ पे चुना। सिपाही सबको बाहर खदेड़ रहा था। बंदर पेड़ पर बैठा है। इस तरह से पेड़ पर बंदर है। पेड़ के नीचे आदमी सो रहा है। आदमी के पास गठरी है। गठरी के अंदर टोपियां है। देखो ये चित्रों को देख के यहाँ पे वर्णन लिखा गया है, ऑब्जर्वेशन है। देखा, चित्र देखकर नीचे लिखे गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कैसे? पेड़ डैश बंदर है, अपन क्या बोलेंगे? पेड़ पर बंदर है। पेड़ के ऊपर भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। पेड़ के डैश आदमी सो रहा है। पेड़ के कहाँ है आदमी? नीचे, तो यहाँ पे लिखा है हमने नीचे। इस तरह से विद्यार्थी तुम्हें पाठ समझा? उम्मीद है कि तुम्हें पाठ समझा होगा। ओके, बाय बाय। Complete your Swadhyay question answers and fill in the blanks everything whatever I told you. Okay, bye.